देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हमने एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट की थी, और उसमें हमने जो है ना भाई ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, फॉर्मूला आपका अभी भी वही है कि ऊपर लिखोगे फेवरेबल केसेज, ऊपर तो कौन है? फेवरेबल केसेज, और डिवाइड किससे करोगे भाई? टोटल से। पर ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर आप ऐसे बोल सको भाई, इसमें आपको फिगर दिया मिलेगा, वो फिगर आपका 1 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन या फिर आपका वो 3 डायमेंशन होगा। बल्कि आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसमें सारे के सारे फिगर आपके 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन का आप एरिया निकाल सको। ठीक है, तो आपको जब प्रोबेबिलिटी बतानी हो और फिगर आपका 2 डायमेंशन हो, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे बोल सको कि फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया डिवाइड में कौन है भाई? टोटल एरिया, टोटल एरिया भाई। जब आपका फिगर 2 डायमेंशन हो तो उसका एरिया होता है, तो उसके फेवर में कितना एरिया है? अपोन में टोटल एरिया, तो आपकी कौन होगी? प्रोबेबिलिटी होगी वो। क्वेश्चन देखो भाई, एक दो चीज आपको मैं और बता, चलो उसकी जरूरत तो नहीं है, वैसे भी काम चल जाए उसके बगैर भी पढ़ना एक बार भाई। तो कल लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 भाई। पढ़ना 2 एक बार। 2 में लिखा हुआ है इन दी accompanying, जो भी अभी डायग्राम ए फेयर स्पिनर, डायग्राम ए फेयर, डायग्राम ए फेयर स्पिनर, डायग्राम ए फेयर स्पिनर is placed at the center of, is placed at the center of, at the center of the circle, of the circle, of the circle भाई, ऑफ द सर्कल। उसके बाद लिखा हुआ भाई डायमीटर ए ओ बी, डायमीटर ए ओ बी एंड रेडियस ओ सी, एंड रेडियस ओ सी डिवाइड द सर्कल, divide the circle into 3 region, into 3 region। कौन कौन से भाई? 3 region labeled, 3 region labeled कौन कौन से भाई? x, y and z, x, y एंड जेड। और आपको एक चीज और भी गिवन है, इफ एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कौन है मेरा भाई? 45 डिग्री है। एक बार आप ये फिगर बना लो भाई, कोई सर्कल है, कोई कौन है भाई? आपका सर्कल है, दोबारा ही बनाना पड़ेगा। कोई सर्कल है भाई, ठीक है, उस सर्कल का जो सेंटर है ना, वो खुद का वो कौन है भाई? ओ है, सेंटर आपका ओ है। उसके बाद लिखा हुआ है डायमीटर ए ओ बी, डायमीटर, ये सेंटर हो गया आपका ए ओ बी, तो ए ओ बी मेरा कौन है भाई? डायमीटर इसका,
और रेडियस है ओसी। रेडियस कौन है भाई? रेडियस आपकी है ओसी। रेडियस आपकी भाई ओसी आपकी रेडियस। उसके बाद ये बी ओ सी, जो ये वाला एंगल है ना, ये आपका 45 डिग्री है भाई। इसमें लिखा भी हुआ है, इफ का मतलब गिवन कि बी ओ सी मेरा कौन है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एक साथ में क्या को है, डायमीटर ए ओ बी एंड रेडियस ओ सी डिवाइड द सर्कल इनटू 3 रीजन। वो ये को है भाई, ये जो डायमीटर ए ओ बी और ये आपकी रेडियस ओ सी, इस सर्कल के एरिया को 3 पार्ट में करें डिवाइड। 3 पार्ट कौन कौन से भाई? एक तो ये वाला पार्ट हो गया जो ये सेमी सर्कल है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये रेडियस और ये जो आपका डायमीटर है ना, इस सर्कल के एरिया को 3 पोर्शन में करें डिवाइड। एक ये सेमी सर्कल हो गया, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। और इनके नाम क्या दे रखे हैं भाई? इसका नाम है एक्स, इस पोर्शन का नाम है वाई और इसका नाम है जेड। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो लिखा हुआ ना, वहां से आपका सैंपल स्पेस बनना है। सैंपल स्पेस मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में एरिया तो होता है, पर अब की बार जिक्र एंगल का है ना, तो अब की बार आप एंगल से रिलेटेड रिजल्ट यूज करोगे। अब की बार आप क्या करोगे? एंगल से रिलेटेड रिजल्ट ही यूज करोगे, क्योंकि एंगल का जिक्र है। आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर ये सुई के टाइप की होती है अभी। स्पिनर will land in the region X, in the region X। भाई देखो, आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ये जो आपकी स्पिनर है ना, ये सुई लगा लो, स्पिनर एक ही बात है। ये कहां पर आकर रुके भाई? इस X पोर्शन में आकर रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये जो आपकी ओसी स्पिनर है ना, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे आपकी रोटेट कर रही है, और रोटेट तो कर रही है आपकी, और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो रोटेशन है ना, वो कहां पर जाकर रेस्ट में आवे? इस एक्स पोर्शन में रेस्ट में आवे। अब देखो, मैंने आपको कहा कि ये जो ओसी है ना, ये आपकी रोटेट कर रही है, यहां तक तो कोई कंडीशन नहीं, यानी यहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब रोटेट में तो पूरा रोटेशन में कहीं पर भी हो सकता है, पूरे रोटेशन में ये कहीं पर भी हो सकती है ना। अब पूरा जो रोटेशन वो कितने का होता है? 360 का, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 360 बनेगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो आपकी रोटेशन है ना, वो इस पोर्शन में रेस्ट में आवे, तो यहां से फिर मेरी इवेंट बनेगी। तो आप ऐसे लिखोगे भाई कि जो आपका सैंपल स्पेस है ना, या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा भाई? 360। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपकी ओसी है ना, वो इस एक्स पोर्शन में आकर रेस्ट में आवे, तो इसको फिर इवेंट मानोगे कि जो स्पिनर है ना, लेट लिख लियो भी आगे, ई बी द इवेंट डेट द स्पिनर विल लैंड इन द रीजन एक्स, यानी वो यहाँ पर जाकर रुके, वो इवेंट मैंने ई मान ली। अब इसका फेवर में देखो तो फेवरेबल केसेज, तो या फिर एन ई लिख दो भाई, या फिर फेवरेबल केसेज लिख दो। फेवरेबल केसेज कितने होंगे भाई? अब देखो यहाँ पर एंगल कितना अपना, यहाँ पर एंगल ये पूरा आपका 180 है, पूरा आपका 180। क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर बड़ा एंगल है भाई 180। 45 ये उधर गया तो कितना बचेगा? ये 135 बचेगा। ठीक है ना, यानी इसका फेवर में 135 पोर्शन है, इसका फेवर में क्या है? 135 पोर्शन है। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी लिख दोगे पूरा पूरा ये लाइन जो भी है कि स्पिनर विल लैंड
किसमें भाई, इन द रीजन एक्स, इन द रीजन एक्स। तो क्या होगी, देखो फेवर में 135, फेवर में 135, टोटल भाई 360। अब जिस पर कटा काट दो, शायद 45 थिया 135 और 45 8 कटेगा शायद, क्योंकि 8 पंजे 800 का 32, हाँ 3/8 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी भाई, 3/8 बनेगी। देखो कुछ खास नहीं है भाई, कोई सर्कल है, ओ उसका सेंटर है, ए ओ बी कौन उसका डायमीटर है, ये ओ सी है कोई स्पिनर, स्पिनर एक सुई टाइप का ही होता है जो कि रोटेट करता है, आपका क्या करता है वो रोटेट। तो ओ सी मेरी कौन है, स्पिनर है भाई। उसके बाद ये खुद को है, ये जो ओ सी और ए ओ बी है ना, इस सर्कल के एरिया को 3 पार्ट में बांटे हैं। हाँ 3 पार्ट में बांटे हैं भाई, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ओ सी है ना, ये आपने रोटेट करवा दी, ये आपने रोटेट करवा दी, और ये कहां पर जाकर रुके भाई, इस एक्स पोर्शन में जाकर रुके। अब जब मैंने कहा आपने रोटेट करवा दी, यहां तक तो कोई कंडीशन नहीं है, वो यहां पर भी रुक सके, यहां पर भी रुक सके, यहां पर भी, यहां पर भी, तो वहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब पूरा जो रोटेशन है वो कितने का हो आपका, 360 का। पर हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेस्ट में इस एक्स पोर्शन में जाने के बाद दिया हुआ, यानी इसका फेवर में कितना एरिया है, इसका फेवर में भाई ये पूरा आपका 180 होता है, 45 ये गया, ये 135 बच गया, यानी फेवर में है 135। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल। चलो तुमने एक ही करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।